हेलो एवरीवन, वेलकम इन राउस टैक्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और शेयर करेंगे आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि हो सकता है आपको पता हो और शायद नहीं भी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और प्लीज़ डू नॉट स्किप वीडियो। तो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। इनकी सारी बागडोर केंद्र सरकार के हाथ में होती है, इसीलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे ही यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यानी कि उपराज्यपाल होते हैं। कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरह चुनाव नहीं किए जा सकते, जबकि जो उपराज्यपाल होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा है जो अपॉइंट किया जाता है। किसी एरिया को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे कुछ स्पेसिफिक या फिर वेरिंग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि छोटा आकार, कम जनसंख्या, अलग कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस, अनस्टेबल एरिया या फिर स्पेशल स्टेटस। यही वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी एरिया को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनाया जा सकता और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है और सीधी सारी पावर केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती हैं। रिसेंटली इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में, जब भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लागू किया गया और इसी के तहत यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट भी शामिल किया गया। तो चलिए थोड़ा एक नज़र इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर डालते हैं। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया 1949 में, तब स्थिति आज से बिल्कुल अलग थी। आज के जो स्टेट और यूटीज हैं वो तब 4 भागों में डिवाइड थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इनिशियली पार्ट ए और पार्ट बी को एज ए कंप्लीट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। पार्ट सी में कुछ कमिश्नरी स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स शामिल थे, जैसे कि अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कच्छ, कुर्ग, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश ये शामिल थे। और पार्ट डी में शामिल किया गया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया तो जो पार्ट सी और पार्ट डी के एरियाज थे उनको मिलाकर एक नाम दे दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश। कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो कि दूसरे स्टेट्स में मिल गए और तब कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश। 1970s तक त्रिपुरा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश एज ए कंप्लीट स्टेट डिक्लेयर हो गए और 4 नए केंद्र शासित प्रदेश बनकर सामने आए। इसके साथ ही दादर नागर हवेली 11 अगस्त 1961, दमन और दीव 19 दिसंबर 1961, पुदुचेरी 16 अगस्त 1962, चंडीगढ़ 1 नवंबर 1900 और अब टोटल संख्या हो गई केंद्र शासित प्रदेशों की 7, जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी और चंडीगढ़। 2019 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट लिया गया जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा दी गई और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसके बाद कारगिल और लेह को मिला के बना लद्दाख और बाकी एरिया को जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद ही 2019 में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें बात कही गई दादर नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की। 26 जनवरी 2020 को ये बात सच भी हो गई और दादर नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया। देखा जाए तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए कुछ रीजंस हैं। ये ऐसा तब होता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि उन्हें एज ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट न बना के अगर नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया जाए तो शायद सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा। जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अगर ले तो वो इंडिया के लैंडस्केप से काफ़ी दूर हैं और समुद्रों में हैं, जहाँ
एक सीधा नियंत्रण होना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। दिल्ली और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो दोनों ही, दिल्ली भारत की राजधानी है और जबकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी है और इसीलिए इन्हें एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है जिसकी वजह से इन्हें एज ए यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी धारा 370 लागू थी। तो ये थी भारत की यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड बेसिक जानकारी। अब आपको फैक्ट से रूबरू करवाते हैं जो कि हो सकता है कि आप जानते हो और शायद नहीं भी। तो फैक्ट नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेकिन क्या आपको पता है जम्मू कश्मीर तभी इंडियन टेरिटरी बन चुका था जब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत की संप्रभुता को स्वीकार किया था। फैक्ट नंबर 2, दिल्ली की पॉपुलेशन है 1.9 करोड़ जो कि इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर बनाती है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहरी इलाका बनाती है। फैक्ट नंबर 3, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की दोनों की संयुक्त राजधानी है। लेकिन क्या आपको पता है इसमें से यह किसी भी राज्य का क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है दमन और दीव पर पुर्तगालियों ने 450 वर्षों से भी ज़्यादा तक शासन किया था और 19 दिसंबर 1961 को भारत की सेना की जीत की बदौलत इसे भारत में शामिल किया गया एज ए यूनियन टेरिटरी। फैक्ट नंबर 5, लक्षद्वीप जिसका मलयालम में अर्थ होता है लाख द्वीपों का समूह। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस द्वीप पर 100 से भी ज़्यादा द्वीप नहीं है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।